मेरठ में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मेरठ में एक माँ ने अपने पैसों के चक्कर में अपने ही बेटे की किडनैपिंग का एक झूठा केस बना डाला, जिसका नाम था सोनिया। सोनिया कौन थी और उसकी शादी कब हुई थी, ये मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगी। और सोनिया किससे शादी करना चाहती थी, अपने प्रेमी से। तो उसने ऐसा कैसा केस अपहरण का बनाया कि वो खुद ही फंस गई अपने जाल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इससे पहले, अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, तारीख थी 20 नवंबर 2025। मेरठ के एक गाँव में रहने वाली महिला, जिसका नाम था सोनिया, अपने प्रेमी से नाराज थी, क्योंकि प्रेमी उसका मोहित, जिसका नाम मोहित था, वो शादी करने के लिए मोहित से दबाव बना रही थी। लेकिन मोहित हर बार उससे इनकार कर देता था कि मैं शादी नहीं करूँगा। और सोनिया की 15 साल पहले शादी हुई थी, जिसका 10 साल का बेटा है, जिससे पारिवारिक रूप से उनके हस्बैंड वाइफ के, यानी कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिससे वो अलग रह रही थी। तो इसी बीच उसके गाँव में एक बंदा रहता है, आदमी रहता है मोहित नाम का, जिससे वो प्यार कर बैठती है। और मोहित जो है, कहीं न कहीं उससे प्यार करता है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। तो उस पर वो पैसे के चक्कर में और अपनी अय्याशी के चक्कर में अपने ही बेटे की किडनैपिंग का एक केस बना देती है। अब मामला क्या होता है कि अपने पति से पति ने लगातार प्रेशर डाल रही थी कि वो उससे शादी करे, और वो नहीं तो वो उस पे झूठे आरोप लगा देगी, उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अचानक से सुबह क्या होता है कि वो उठती है और उसका बेटा, जो कि उसने खुद से सेव कर रखा था, और वो गायब कर देती है। और ये हल्ला मचा देती है पूरे गांव में कि मेरा 10 साल का बेटा इस युवक यानी मोहित ने किडनैप कर लिया और कहीं छोड़ दिया है, और कुछ 3 लोगों पे भी आरोप लगाती है। लेकिन जो कि मोहित होता है कि वो दिखाता है कि अब झूठी अपनी बेगुनाही के लिए कस्में भी खाता है, और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन सोनिया जो है मानने को तैयार नहीं थी। अचानक से पंचायत बैठती है, पंचायत में बहुत सारे खुलासे होते हैं, जिसमें कि उनको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, और पुलिस को वो बुला लेती है। तो पुलिस ऐसे कुछ सबूत इकट्ठे करती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो अपने घर का 1.5 घंटे के लिए सीसीटीवी फुटेज खराब करती है, और बहुत सारे एक्सक्यूज़ करती है कि मैंने क्यों बंद किया, कैसे बंद किया और कब बंद किया। लेकिन पुलिस चौकन्नी है हमारी, आजकल की बहुत तेज़ है। वो सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, आसपास की चीज़ों को देखती है, लोकेशन सब ट्रैक करती है। तो उसमें सारे खुलासे हो जाते हैं, जिनको सुनकर सभी की जो है माइंड चौंक जाता है, दंग रह जाता है, आंखें भी दंग रह जाती हैं। बेटा गाजियाबाद से बरामद होता है, लेकिन जबकि वो पास के घर में ही सेफ था, सुरक्षित था। तो वो क्या रचती है कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है मोहित ने, और वो मुझसे पैसा मांग रहा है, उसे डराती धमकाती है। लेकिन मामला कुछ और ही था। बेटा पास के ही घर जगह में कहीं सुरक्षित रहता था, लेकिन वो शादी की वजह से मोहित को किडनैप करती है, और कहती है मोहित पे प्रेशर डालती है कि वो उससे शादी करे। लेकिन वो मोहित बार बार मना करता है, और जब पुलिस की सख्ताई होती है तो वो सारे सच को कबूल कर लेती है, और अपना गुनाह कबूल करने के बाद बताती है कि मोहित बेगुनाह है, बेकसूर है, मैंने ही सारी घटना रची है, और मैं ही जो है उसको फंसा रही हूँ। महिला ने माना कि मैं अपने बेटे को खुद ही छुपाया, और प्रेमी को बदनाम करने के लिए झूठी किडनैपिंग का केस बनाया। इसके बाद पुलिस ने महिला को हरकत पर मामला दर्ज किया, और प्रेमी को निर्दोष बताया। गांव वाले भी इस हरकत पर कड़ी आलोचना की। कहते हैं ना दोस्तों कि ज़्यादा अति भी अंत कर देती है, तो ऐसे सोनिया ने के साथ हुआ। सोनिया जितनी अपने आप को शातिर बनती थी, इतनी बन नहीं पाई, और वो खुद ही इसी कहानी का शिकार हो गई, और हिरासत तक पहुंच गई। तो पुलिस ने भी उस पे केस दर्ज कर दिया है, आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। तो कहते हैं ना कि भाई, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।